इतने बड़े शहर में इस जगह के अलावा और कोई जगह नहीं मिली थी तुम्हें? दमीर कान से बचने के लिए यही जगह मुनासिब थी। पता है ना, हर जगह रसाई है उसकी। जल्दी बोलो जो भी कहना है, मुझे और भी काम है। मुझसे बचने की कोशिश ना करना। देखो, ये तुम्हारे लिए है, इसे पी लो, फिर मैं तुम्हें वो सब कुछ बताऊंगी जो तुमसे कहना है। मैंने कहा था कि कोई खेल तमाशा नहीं होगा। तुमने हाँ कहा था, लेकिन देख रहा हूं सब कुछ तो पहले से तैयार है। बात सुनो मेरी, तुम लोग मुझे ज़मरुद की तरह बेवकूफ नहीं बना सकते, ये याद रखना, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। बात तो फिर भी सुननी पड़ेगी। वो ज़मरुद जिसे तुम मासूम समझते हो, वो हम सबको धोखा दे रही है। ज़मरुद, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बात मैं तुम्हें कैसे बताऊं। दानिया और मेरे दरमियान जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मेरी फैमिली बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। एक ये वजह भी थी। ये छुपाने का मकसद सिर्फ ये था कि तुम्हें तकलीफ ना हो। कुछ भी आसान नहीं था, शायद तुम तकलीफ में थे। तुमने मुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम भूलना चाहते थे, और शायद मैं तुम्हारे जख्मों पे मरहम थी। शायद मैंने तुम्हारी तकलीफ कम की। ज़मरुद, या शायद तुम्हें उस दानिया की कमी महसूस हुई, तुमने मुझे उसकी जगह पर रख दिया। ज़मरुद, सच बताओ अदनान, मुझे देख के तुम्हें उसकी याद आई थी? ऐसे मत कहो। मुझे छुआ था तो उसके बारे में सोचा था तुमने? ज़मरुद बस करो, ज़मरुद बस। क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? अब बस भी करो। अगर वो औरत तुम्हारे लिए इतनी अहम थी कि तुमने उसे छुआ, इतनी खास थी कि उसके साथ रहना चाहते थे, तो मुझे उस बारे में क्यों नहीं बताया? तकलीफ होती थी ना तुम्हें? ज़मरुद, वो मेरे लिए इतनी अहम नहीं थी कि मैं तुम्हें बताता। मैं तुम्हें यही कह रहा हूँ कि वो मेरे लिए मैटर नहीं करती थी। ठीक है, शायद शुरू में ऐसा होता था, लेकिन वो शायद सिर्फ शुरुआत तक ही था। और फिर जब मैं तुमसे मिला तब मुझे एहसास हुआ कि दानिया के साथ जो कुछ भी था वो मोहब्बत नहीं थी। ज़मरुद, जिस तरह तुम्हें देखा ऐसे किसी को नहीं देखा। किसी के लिए जंग नहीं लड़ी, किसी के लिए तकदीर बदलने की कोशिश नहीं की। ज़मरुद, यकीन करो, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ज़मरुद, तुम ही मेरा इश्क हो, समझो इस बात को। तुमसे ज्यादा जरूरी कोई भी नहीं। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग किस किस्म के इंसान हो। ये सब मुझे मत बताओ। तुम्हारी तरह मैं भी एक विक्टिम हूँ। अदनान ने मुझसे शादी सिर्फ ईशा को वापस लेने के लिए की है। अब वो अपनी बीवी के साथ मिलकर मुझे सड़क पर फेंक देना चाहता है। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा? ये सब एक फरेब है। सिर्फ बच्ची चाहिए उन्हें और मुझे रास्ते से हटाना है। तो मतलब ज़मरुद साहिबा भी शामिल है इस सब में? ये कैसे हो सकता है? मतलब उन्होंने अदनान को तुम्हारे हवाले अपनी रजामंदी से किया? ऐसी बात नहीं है। जाहिर है वो बीमार थी। जैसे ही सेहतयाब हुई तो सब जान गई, लेकिन उसने गुस्सा करने के बजाय अपने शौहर का साथ देने का फैसला किया। नहीं, ये नामुमकिन है। मैं मिल चुका हूं ज़मरुद साहिबा से। उनके कंधों पर तो खुद साजिशों का इतना बोझ है। वो बेचारी तो वैसे ही बहुत परेशान है। पता नहीं तुम क्या बोली जा रही हो। मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने यही सुना है। ज़मरुद वो चाहती है कि मैं उस घर में ना रुकूं, और अदनान ने भी हामी भर ली। यकीन करो, ना घर से ना ही अदनान से गर्ज है मुझे तो सिर्फ ईशा की फिक्र है। हमने पहले ही उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। ना वो उस शख्स को देख पाती है जो उसका बाप है, और अब माँ को भी नहीं देख सकेगी। तो जरा बताओ मुझे, अब वो बेचारी बच्ची किस पर भरोसा करे आखिर? तानिया, तुम आखिर इतने अरसे बाद वापस आई ही क्यों? आज तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची वहां उन लोगों के बीच फंसी हुई है। ठीक कहते हो, मुझे भी अफसोस है। मुझे चाहिए था कि अदनान के पास जाने से पहले तुमसे बात कर लेती। सोशल सर्विसेज वाले समझे कि पेरेंट्स आते हैं, और फिर दमीर खान की फैमिली इसीलिए बच्ची भी उसके हवाले कर दी। काश के ऐसा हो कि वो सब हकीकत जान जाए। आखिर हम ये सब बातें कर ही क्यों रहे हैं? ज़मरुद, ऐसा मत कहो, हम बैठकर बात करते हैं, मान जाओ। अदनान, शायद मेरा कोई हक नहीं कि मैं तुमसे ये सब कहूं,
इतने बरस बाद तुम्हें अपनी बेटी मिली है, तुम एक फैमिली बनाना चाहते हो, मैं तुम्हारे रास्ते की रुकावट हूं। मैं तो इस सारे वक्त में कोमा में थी, बीमार थी, और मैं जानती हूँ कि तुम ये सब कुछ सोचते हो। जमरुद, क्या मतलब है इस बात का? मेरे लिए हमेशा से सब कुछ तुम ही हो। मेरी बेटी के आ जाने से कुछ भी नहीं बदलेगा। हम और भी बड़ी फैमिली बन जाएंगे, तुम, मैं और ईशा। जमरुद, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता मैं, तुम्हारे बगैर सांस भी नहीं ले सकता। मेरा साथ मत छोड़ो प्लीज। हर्बल टी बनाई है मैंने तुम्हारे लिए, अच्छी लगेगी। क्या ये टूटे हुए ख्वाबों का इलाज है? मेरी जान देखो, इसका इलाज सिर्फ माँ की मोहब्बत कर सकती है और कोई नहीं। अरे अम्मी बस करे, खुदा का वास्ता है, अब बंद कर दें इस झूठी मोहब्बत के ड्रामे। और वैसे भी अब तो ना ही आप मेरी माँ है और ना ही मैं आपकी बेटी। अरे छोड़ो, मुझे बात करने हैं। सोहा बेटी, जब से यहाँ आई हो माँ से ऐसा सुलूक करी हो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कसम से देखा नहीं जा रहा, मैं चुप नहीं रह सकती। अब देखो, माँ से ज्यादा बेटी का कोई दोस्त नहीं होता। बात सुने, मैं अपनी बेटी की परेशानी को समझती हूँ, नाराज नहीं हूँ मैं तो वो कह रही हूँ जो सुना है और देखा है मैंने। नवीन साहिबा, अम्मी छोड़े, इस मामले में ना पड़े आप। हाँ, आपकी बेटी ठीक कह रही है, आप इसमें मत पड़े। बेटी बात सुनो, तुम्हें भी थोड़ा सही, लेकिन ममता का तजुर्बा तो हो चुका है ना। ये गुनाह है बेटी, कोई अपनी माँ के साथ ऐसा सलूक नहीं करता। माँ है तुम्हारी ये। क्या आप मुझे ममता का दर्ज देंगी? आप वो माँ है, जब आपकी बेटी कोमा में थी तो आपने उसे तलाक दिलवाई और उसके शौहर को दूसरे किसी औरत से शादी करने दी। आपने ये बात अपनी बेटी को नहीं बताई ना? याद रखिए, सच छुपाने से कभी खत्म नहीं हो जाता। उस वक्त क्या होगा जब कोई जाकर आपकी बेटी को सारी हकीकत बता देगा, तभी शायद आपको पता चलेगा कि माँ होना किस चीज का नाम होता है। चले अम्मी। ओए, ये तो बड़ी खतरनाक निकली। अल्लाह पर रहम करे, बहुत अफसोस हुआ। बदतमीज लड़की है। तफातूर इनके मामले में कौन पड़े, कस भर की जबान है इसकी। हमने बहुत सी मुश्किलात झेली हैं, बहुत से मसाइल साथ देखे। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तो फिर तुम मुझसे वादा करोगे? तो क्या वादा करना है? हमारे दरमियान अब से कोई राज नहीं होना चाहिए। हर हाल में हर किसी के खिलाफ एक साथ खड़े होंगे। मेरा ख्याल है कि आपको ये बात तब तक राज रखनी चाहिए जब तक वो पूरी तरह ठीक ना हो जाए। आप कह रहे हैं कि मैं इस राज को उसके सामने छुपा के रखूं? जी बोले चाचा। हेलो भतीजे, तुम कहाँ हो? हाँ, क्या हुआ है? बड़ी मुसीबत हो गई, जहाँ पर भी हो फौरन आओ। चाचा क्या हुआ, क्यों डरा रहे हैं मुझे? ईशा ठीक तो है ना? अरे दानिया अपना सामान बांधकर ईशा को लेकर जा रही है यहाँ से। क्या? अम्मी उसे रोकने की कोशिश कर रही है। तुम जहाँ भी हो जल्दी आओ, बात करने का वक्त नहीं है। ठीक है, जल्दी आओ। मेरा काम इतना ही था, अब सब तुम्हारे हाथ में है। ये कभी नहीं होगा। कल भी साथ थे और आज भी साथ हैं। मैं अदनान की बीवी रहूंगी और तुम्हारे राज राज ही रहेंगे। यही डील है। तुमने जो कुछ कहा मैंने वो सब किया, सब कुछ। और क्या चाहती हो? क्या हुआ ईशा को अदनान? दानिया
उसने सामान बांध लिया है और ईशा को अपने साथ लेकर जा रही है। चलो चले। चलो आओ। ईशा को छोड़ो, तुम्हें जहां जाना है जाओ। रास्ता छोड़ दीजिए अजमत साहिबा। कड़वी बातें सुनने के बाद मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रह सकती। देखिए, मुझे ईशा के बारे में भी सोचना है। और अदनान, वो तो जमरुद के साथ बहुत ही खुशी से रह रहा है। हाँ माशाल्लाह। इतनी जोर से हाथ पकड़ा है मेरा। ओह सॉरी बेटा, शायद मैंने जोर से पकड़ लिया। हाय बेचारी बच्ची, बात सुनो मेरी। तुम तो बड़ा अकड़ रही थी ना सबके सामने। ऐसे ना कहो। बड़ी जल्दी हार मान ली तुमने, मगर ठीक किया। बुजुर्गों की बात मान लेनी चाहिए। बहुत अच्छा किया तुमने। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप तो बहुत दूरअंदेश निकली। हाँ, मगर बात सुनो, तुम इतनी आसानी से हार मानने वाली लगती तो नहीं हो। कहीं ये सब सिर्फ हमदर्दी लेने का ढोंग तो नहीं? क्योंकि अभी तो तुम्हें कोई मुंह नहीं लगा रहा। अब ये दोनों लड़ेंगे, मजा आएगा। दानिया, ये सब क्या है? जा रही है, जा रही है। क्योंकि तुम्हें परेशान करना नहीं चाहती इसलिए जा रही हूँ। दानिया, ईशा बेटा, महविश बाजी के साथ अंदर जाओ, हमें कुछ बात करनी है। ये मक्कार जरूर कुछ करने वाली है, सच कह रही हूँ मैं। दानिया, हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके थे ना। मैंने कहा था जब वक्त आएगा तब हम अपने अपने रास्ते चुन लेंगे। अब कहाँ जाने का इरादा है तुम्हारा, बताओगी? अदनान, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती, लेकिन जमरुद ठीक कह रही है। माफ करना, मैंने तुम्हें बात करते सुन लिया था। ये मुझे यहाँ नहीं चाहती और शायद ठीक भी है। लेकिन फिक्र ना करो, मैं कहीं भाग नहीं रही। मैं घर किराए पे लूंगी, तो तुम जब चाहो ईशा से मिलने आ सकते हो। इस तरह जमरुद को भी बुरा नहीं लगेगा। अपनी फजूल बातें बंद करो। मैं तुम्हें ईशा को साथ ले जाने नहीं दूंगा। अदनान, मेरा मकसद ये नहीं कि ईशा को तुमसे दूर कर दूं, लेकिन मेरे बगैर उसकी देखभाल कौन करेगा? तो क्या मैं देखभाल नहीं करता? तुम्हारे सर पर वैसे ही बहुत बोझ है। और सच तो ये है कि माँ से बेहतर बच्ची की देखभाल कोई नहीं कर सकता। तुमने मुझे गलत समझा। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। रह सकती हूँ यहाँ। अदनान ने ये सब कुछ पहले से ही प्लान करके रखा हुआ था। उसने दानिया से भी सिर्फ इसीलिए शादी की थी कि वो बच्ची अपने पास रख सके, और अब वो दानिया को निकाल रहे हैं। मगर दमीर खान खानदान तो बहुत मुअज़्ज़ज़ घराना है, मगर मुझे नहीं लगता कि ये सब खेल उनके शान शान है। मुअज़्ज़ज़ घराना होने का मतलब ये नहीं है कि वो लोग जो करें वो ठीक होगा। खुदारा इंसाफ करें, पैसे की ताकत से सब कुछ तय नहीं हो सकता। मासूम बच्ची के बारे में कुछ सोचें। खुदा के लिए अब कुछ कीजिए। बेटी, क्या कर रही हो तुम? जान छुट रही है, जाने दो इसे। आप दखल मत दें। तुम गलती कर रही हो, बता रही हूँ मैं। या अल्लाह खैर। आराम से। ये कौन सा तरीका है घर में दाखिल होने का? तुमने भी यही हरकत की थी, ऐसे ही घुसे थे मेरे घर में। मेरी इजाजत के बगैर कैसे लाए तुम इसे यहाँ? तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? मुझे काफी बेहतर लग रही हैं आप। अल्लाह सेहत दे आपको। बात सुनो, तुम मेरी बीवी से बात नहीं करोगे, इसके आसपास भी नहीं आओगे, समझ गए? तो ऐसा है? अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। सुहाग के करीब भी कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं। दूर रहो तुम इससे। अब ये हमारे साथ रहेगी।
सोहा, बेटी तुम अंदर जाओ प्लीज। सोहा, चलो मेरी बहन। मुझे यहाँ नहीं रहना है अदनान भाई। सोहा, मुझे सब कुछ अभी ही मालूम हुआ। बहुत अफसोस हुआ। ये सब मत करो, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मुझे यहाँ लाते हुए किसी ने मेरी राय नहीं पूछी थी, जबरदस्ती लाया गया है यहाँ। ये सब तुम्हारी खुशी के लिए था। किस खुशी की बात कर रही हैं? इस हवेली की, या वो जिंदगी जीने की जो मैं नहीं जीना चाहती? मैं रोज रोज आपकी तरह धोखा नहीं खा सकती ज़मरुद आपा। अपना ये घर और ये खानदान आपको मुबारक हो। सोहा की बात का क्या मतलब था? ज़मरुद, आओ बैठकर बात करते हैं। बैठो। ज़मरुद, मेरी बात सुनो। ये एक्सीडेंट तुम्हें मुझसे छीन लेता। मेरा हर लम्हा तुम्हें खोने के खौफ से गुजरा है, यकीन करो मेरा। मैंने तुम्हारी सांसें गिनते हुए वक्त गुजारा है। बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह तुम्हें देखता रहता था। ठीक है अदनान, वो सब गुजर गया। देखो मैं तुम्हारे सामने हूं। तुम ठीक रहो ज़मरुद, बस मैं यही चाहता हूं और कुछ नहीं। किसी भी बारे में मत सोचो, सब भूल जाओ। अदनान, ऐसी क्या बात है जो सब जानते हैं लेकिन मैं नहीं? क्या राज है जो तुम नहीं बता रहे? ज़मरुद, मेरी बात सुनो। मैं अदनान साहब, हमें बात करनी होगी। मिस ज़मरुद की रिपोर्ट्स आ गई हैं और वो अच्छी नहीं है, लेकिन उन्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। परेशानी और स्ट्रेस से दूर रखें उन्हें। ज़मरुद, मुझे काम के हवाले से किसी से अर्जेंट मिलना होगा। हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? अदनान, क्या हुआ है? अल्लाह, बेटा माफ करना, बगैर पूछे अंदर आ गई मैं तो बस ऐसे। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? टेस्ट की रिपोर्ट्स के बारे में आपको बात करनी थी, बताइए। सब खैरियत तो है ना? जी, मेरी नर्स से इस बारे में बात हुई थी। जहां वो गई थी उसी हॉस्पिटल से रिपोर्ट मंगवा ली मैंने। ज़मरुद साहिबा की दिमागी शरियाने फटने का बहुत ज्यादा खदशा है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? तो हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना बहुत जरूरी है।
उन्हें किसी भी किस्म के स्ट्रेस, टेंशन या सदमे से बचाएं। उनकी अच्छी सेहत के लिए सब करना पड़ेगा। तो आपका मतलब है हम खामोश रहें, जमरुद को कुछ भी ना बताएं? देखिए मिस्टर अदनान, इस वक्त कोई भी जहनी टेंशन उनके लिए खतरा बन सकती है। ठीक है, समझ गया मैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये कैसी आजमाइश है, कैसी आजमाइश है ये? मेरी बच्ची, मैं कुर्बान तुम पे। क्या हो रहा है? तुम बार बार क्यों निकल जाती हो यहाँ से? ठीक तो हो ना? ठीक हो अम्मी, जो सुना है उसे कबूल करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी बात सुनो जमरुद बेटी, तुम ना उस कमजोर औरत की वजह से हरगिज अपने शौहर को नाराज करने की गलती मत करना। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? उसका आखिर क्या कसूर है? वो तो सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोचती है। मैं भी तो यही कह रही हूँ। अगर उसके पास बच्ची ना होती तो वो इस हवेली में कदम भी ना रख पाती, दूर ही रहती यहाँ से। यकीन करो मेरा। और बेटा, तुमने उस बच्ची की वजह से उसे इतना अहम बना दिया है। आपका क्या मतलब है अम्मी? वो मैं कहना चाह रही थी बेटा, खुशी का सबसे बड़ा नुस्खा क्या है? बच्चा है ना। और तुम तो जानती हो कि तुम्हारी मोहब्बत की तो मिसालें दी जाती हैं, तो क्या बुरा है कि अगर तुम्हारी मोहब्बत का भी कोई फल आ जाए इस दुनिया में। तो मैंने तो उसके लिए खूबसूरत कमरा तक तैयार कर रखा है, कसम से। आप यहाँ ये कहने आई हैं? हाँ, यही कहने आई थी मैं। क्या गलत है? गुनाह थोड़ी है कोई। अल्लाह के सामने वो आज भी तुम्हारा शौहर है। क्या हो गया? हद होती है, तुम तो फौरन ही बुरा मान जाती हो। क्या मतलब अल्लाह के सामने शौहर है? मेरा मतलब है वो तुम्हारा शौहर है, उसके भी कुछ हुकूक हैं तुम पर। बेटा देखो ना, सोचो, अगर तुम अदनान से कहो कि तुम माँ बनने वाली हो तो वो खुशी से निहाल ही हो जाएगा। हाय माशाल्लाह। अच्छा अम्मी, ठीक है, अभी इस मौजू को बंद कर दें। और क्या एक बच्चा पैदा करना इतना आसान लगता है आपको? हाँ, यकीनन बहुत आसान है। क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तुम दोनों सेहतमंद हो। हाँ, सेहतमंद तो है। मैं महीनों कोमा में रही, दोबारा होश में आना ही एक मौजज़ा है। आप कैसे कह सकती हैं शायद मैं माँ ही न बन सकूं? तो इस्तग़फ़ार, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो बेटा। अगर ऐसा होता तो डॉक्टर जरूर बताता। तुम फिक्र ना करो, तुम माँ जरूर बनोगी। ऐसे वहम मत लाओ दिल में। वहम लाने से कुछ नहीं होता। चलो अब तुम आराम कर लो मेरी बच्ची, और मेरी बात पे जरूर गौर करना। जब तक मैं यहाँ पर हूँ, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? तुम्हारी माँ भी जिंदा है, सब संभाल लूंगी मैं मेरी बच्ची। और जो नुस्खा मैंने तुम्हें बताया है ना, उस पे जरूर अमल करना। शाबाश। हाँ डॉक्टर साहब, मैं हूँ, मैं हुरिया। वो आपकी पेशेंट है ना जमरुद, उसकी माँ हुरिया जी। अच्छा जी, मुझे कुछ पूछना था आपसे। जी, वो मेरी बेटी बड़ी अजीब बातें सोचती है। हाँ, वो कहती है कि वो इतने अरसे कोमा में रही, इसलिए वो माँ नहीं बन सकती शायद कभी। मैं बस आपसे पूछना चाह रही थी, क्या ऐसा होता है? हाँ डॉक्टर साहब, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा उसे क्या हो गया है। वो तो मेरी बात भी नहीं सुनती डॉक्टर साहब। हाँ, कितनी अच्छी तस्वीर बनाई है तुमने। ये कौन है ईशा? बाबा है मेरे। अदनान साहब आइए देखिए, इसने आपकी तस्वीर बनाई है। आप नहीं है, ये है मेरे बाबा। अच्छी तस्वीर बनाई है। ये मैं हूँ और ये अम्मी है। तुमने तो कमाल कर दिया ईशा। क्या ये मैं अपने बाबा के पास ले जा सकती हूँ? हम इसे अपने घर के फ्रिज पे लगाएंगे। अच्छा, फ्रिज पर लगानी है तो हमारे पास एक बहुत बड़ा फ्रिज है, जानती हो, लेकिन उस पर किसी ने कोई तस्वीर नहीं लगाई। चलो आ जाओ, मिलकर उस पर ये तस्वीर लगाते हैं। ठीक है, वहाँ के लिए भी मैं दूसरी बना लूंगी। जरूर, चलो आओ, आ जाओ।
हम ये लगाते हैं। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। इसे यहाँ लगाओ। सितारे कितने हसीन लग रहे हैं ना। तुम्हें परेशान तो नहीं किया मैंने? बैठ सकती हूँ? ज़मरुद, मैं तुमसे माफी मांगना चाह रही थी। कम से कम तुम अपनी तरफ से ठीक कह रही हो। वैसे ये बात छुपानी नहीं चाहिए थी बिल्कुल, लेकिन अदनान से नाराज नहीं होना प्लीज। वो असल में तुम्हारी वजह से ही तो खामोश रहा है, जैसे हम सब लोग। नहीं, हमने इस पर बात कर ली थी। मैं सब जानती हूँ। ठीक कहती हो, यकीन करो समझती हूँ मैं। यानी इसीलिए मैं झगड़ा नहीं बल्कि बात करना चाहती थी तुमसे। लोगों का कहना है कि बच्चा हो जाए तो सब बदल जाता है, इंसान अपने आप को भूल जाता है। बच्चा है ही ऐसी नेमत, और पता है तुम्हें ये सब बातें बेकार लग रही होंगी, लेकिन जब तुम माँ बनोगी ना तो सब खुद समझ जाओगी। माफी चाहती हूँ, शायद मैंने हसास बात छेड़ दी, लेकिन कहना जरूरी था ना, इसलिए। मेरा तुमसे कोई मसला नहीं, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारे अपने भी बच्चे हों। सोचो ईशा के अपने बहन भाई होते तो। सोचो क्या इससे बेहतर कोई और चीज हो सकती है? कैसा लगेगा ईशा एक बड़ी फैमिली में बड़ी हो। देखो सब दिल से कह रही हूँ तुमसे। तुम नहीं चाहती कैसे इस घर में बच्चों के हंसने खेलने शोर शराबे की आवाजें गूंजे, तभी तो घर घर लगता है। मुझे खुशी है कि तुम्हारी सोच ऐसी है। मेरा मतलब ये वाकई खूबसूरत ख्वाब है। मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं सोचती। वो बच्चे को ताकत का जरिया समझती हैं, लेकिन मैं नहीं। मेरी सोच मुख्तलिफ है। मेरे नजदीक तो बच्चा सिर्फ खुशी का नाम है। ठीक कहा, बिल्कुल ऐसे ही है। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ? इसलिए कि तुम उदास लग रही हो। मुझे लगता है मैंने कुछ बुरा कह दिया। ज़मरुद माफ करना मुझे। तुम अभी अभी तो ठीक हुई हो और मैंने भी तुमसे क्या बातें शुरू कर दी। मुझे तुमसे बच्चों के बारे में नहीं कहना चाहिए था, लेकिन फिक्र ना करो, कोई भी मसला नहीं होगा, यकीन करो। वैसे तुमने अपने डॉक्टर से बात तो की होगी ना? अल्लाह औरत करे से। ओ बेटी, हाँ तो तुम यहाँ बैठी हो? जी हाँ, यहीं बैठे हैं हम दोनों। क्या हुआ अम्मी? बेटी तुम्हारा शौहर दीवाना हो गया है, तुम्हें ढूंढ रहा है पागलों की तरह। तुम नजर नहीं आती तो कितना बेचैन हो जाता है वो।
वो चाहता है कि तुम हर वक्त उसकी नजरों के सामने रहो। ठीक है अम्मी, आ रही हूँ, मैं चलती हूँ। हाँ, आ जाओ मेरी जान, शब बखैर। मुझे ये बताओ, तुम दोनों बातें क्या कर रही थी? अम्मी, कोई खास बात नहीं थी, वो बस माफी मांगने आई थी अपने झूठ बोलने पर। अरे लानत हो ऐसी माफी पर। मुझे पता है उसके दिल में क्या है। मेरी बात को समझो, वो बहुत तेज है। बात सुनो, तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं? समझ गई अम्मी, बिल्कुल समझ गई। और दोबारा उससे बात नहीं करोगी तुम, याद रखना। अदनान कहाँ है? आप तो कह रही थी वो इंतजार कर रहे हैं। इंतजार तो कर रहे थे, लेकिन फिर वो बच्ची को देखने चले गए। अच्छा ठीक है। जमरुद, बात सुनो, तुम वो उस बच्ची वाले मामले को अब हल कर लो बेटा, ताकि वो बार बार वहां ना जाए। थक ही जाएगा बेचारा अदनान। बेहतर है उसे यहीं ले आओ और तुम भी पुरसुकून हो जाओ। हाँ तो क्या करें अम्मी? क्या हम उसे उसकी माँ से दूर कर दें? अरे बेटी, बच्ची को तो ये भी नहीं पता कि वो उसकी माँ है। क्या हो गया है तुम्हें? पता नहीं क्या बोलती हो। क्योंकि वो तो इसलिए नहीं बताता कि ईशा को एक और सदमा न लग जाए। खैर, इस बात को अब खत्म करें बस। उफ अल्लाह। ये आपकी दवाइयाँ। शुक्रिया। हाँ चलो भाई, अदनान तो आ गया वापस। अब हमें चलना चाहिए। तुम लोग आराम करो, ठीक है बच्चों? चलो, शब बखैर, जा रहे हैं हम। अदनान, ईशा तो ठीक है ना? सब खैरियत है? वो मुझे कभी कबूल नहीं करेगी। लगता है कभी बाबा नहीं कहेगी। खुद को उसकी जगह रखकर देखो एक बार। ये इतना आसान नहीं है। उसे ये समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। और तुम तो जानते ही हो, मैं बच्चों के साथ घुल मिल जाती हूँ। तो शायद हम दोनों मिलकर उस बच्ची का दिल जीत सकते हैं। अदनान, तुम ठीक तो हो ना? मैं किसी को भी खुश नहीं कर सकता जमरुद। जब भी कोशिश करता हूं हमेशा नाकाम रहता हूं। जब से वो यहां पर आई है उसने एक बार भी मुझे मुस्कुरा कर नहीं देखा, और ना ही कबूल कर रही है वो मुझे। और तुम भी मेरे साथ ये तकलीफ उठा रही हो। जानता हूं तुम्हारे सारे दुखों का सबब सिर्फ मैं हूं। ऐसा नहीं है। जो वक्त मैंने तुम्हारे साथ गुजारा, मुझे उस पर कोई पछतावा नहीं। माना मैं कुछ दिनों से गुस्से में हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा हर दुख मेरा दुख है अदनान। हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज तुम हो जमरुद। और हां, मेरी बेटी भी है। जानती हो जमरुद, बाप बनने का एहसास बहुत ही खूबसूरत है, और यह एहसास मैं तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूं। चाहता हूं कि हमारे भी बच्चे हों, हमारी मोहब्बत हमेशा कायम रहे। तो बताओ, तुम्हें कैसा लगेगा अगर हमारी एक और बेटी भी हो जो बिल्कुल तुम्हारी तरह लगती हो, जिसकी आंखें हूबहू तुम्हारी तरह खूबसूरत हो? जमरुद, क्या हुआ? अदनान, अगर हमारे बच्चे ही ना हुए तो?
हेलो मुराद साहब, दमीर खान के घर से बात कर रही हूँ। शुक्रिया। अदनान साहब की वाइफ चाहती हैं कि कुछ पिक्चर्स और बननी चाहिए। जी बिल्कुल, इसलिए प्लीज अपनी टीम को हवेली भेज दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। लेकिन बेगम साहिबा चाहती हैं कि ये सब होने के बाद जब तस्वीरें तैयार हो जाएं तो सबसे पहले वो देखें, तो इसलिए सबसे पहले तस्वीरें आप उन्हीं के हाथ में दीजिएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। शुक्रिया। डियर अदनान, तुम मुझसे डरते रहे, लेकिन एक फोटोग्राफर तुम्हारे सारे राज फाश कर देगा। ओह खुदाया। हाय अल्लाह, अरे मेरा सर। क्या हुआ अम्मी? क्या नवीन से फिर लड़ाई हो गई? ये क्या कर रही हैं? लड़की, सवाल मुझसे करती हो और फिर नजरें फोन पर जमा लेती हो। कुछ अपनी माँ की भी फिक्र कर लो, हद है। देखती नहीं मुझे कि किस हाल में हूँ? इतना झूठ बोल बोल कर थक गई है तेरी माँ। डर लगा रहता है कि जमरुद को कहीं सच ना पता चल जाए। और तुम हो कि तुम्हें अपने फोन से ही फुर्सत नहीं मिलती, ना अपने कपड़ों से, ना अपने फैशन से। अम्मी प्लीज थोड़ा सांस ले लें। तुम्हें नजर नहीं आ रहा हमारा यहाँ टिकने का सारा हाथ से निकल गया है। उस बच्ची ने सब कुछ बदल दिया है। वो दानिया है ना, वो जरूर हमें यहाँ से निकलवाएगी। तुम याद रखना मेरी बात। अम्मी ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मैं आपको ये कितनी बार कह चुकी हूँ, बल्कि बोल बोल के मेरा मुंह थक चुका है। अदनान भाई मेरी आबा को कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। और तुम्हें इस बात का इतना यकीन क्यों है? देखा जाए तो जमरुद को अपनी जगह पक्की करने के लिए बच्चा चाहिए, तभी हम सब महफूज होंगे। हाँ, बच्चा। लेकिन जब जमरुद आबा को ये पता चलेगा कि वो शादीशुदा नहीं है, तो वो अदनान भाई का हाथ तक नहीं थामेंगी। क्या आपको पता नहीं है? अरे वाह भाई मलिहा, बड़ी तसल्ली दी तुमने। पहले ही सर फटा जा रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, मैं क्या करूं। एक बात कहूं, हमेशा याद रखना बेटा, भूलना नहीं। कभी अपनी जिंदगी का मुस्तकबिल महफूज किए बगैर शादी मत करना, तुम समझी? जमरुद को देख लो, कल मोहब्बत की और आज हर दिन उस पर एक इम्तिहान की तरह है। मेरी बच्ची, अपनी जिंदगी का फैसला बड़ी सोच समझ के लेना है तुमने, समझ गई? जमरुद जैसी गलती तुम ना दोहराना बेटा। कितनी तकलीफ उठाई है मेरी उस बच्ची ने, लेकिन तुम तो जानती हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ मेरी बच्ची। हाँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ अम्मी, और ये भी जानती हूँ कि जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ मोहब्बत काफी नहीं है। कितनी समझदार है मेरी बच्ची, शाबाश। कितनी समझदार है मेरी जान, मेरी मलिहा। मुझे यकीन है इस बात का, तू ही अपनी माँ को खुश करेगी। तुम मेरे साथ मुस्तकबिल के ख्वाब देखते हो, लेकिन अगर वो पूरे ही ना हुए, अगर मैं तुम्हें औलाद की खुशी ना दे सकी तो? जमरुद, आखिर तुम ऐसी बातें क्यों सोच रही हो मेरी जान? तुम मेरे साथ एक फैमिली बनाने का ख्वाब देखते हो, और तुम बिल्कुल हक पर हो। तुम्हारे साथ साथ मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन डरती हूँ कि कहीं इसका उलट ना हो जाए। हमारा खानदान पहले ही बहुत बड़ा है। अगर हमारे बच्चे ना भी हुए तो मेरी मोहब्बत कम नहीं होगी तुम्हारे लिए। और अगर तुम्हें कोई डर है तो हम डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवा सकते हैं। क्या कहती हो? वो नैनी अच्छी कहानी नहीं सुना रही। अगर आप दोनों को नींद नहीं आ रही तो आप दोनों मुझे अच्छी सी कहानी सुना देंगे। आ जाओ बेटा, आ जाओ। हमारे पास 2400 घंटे कहानियों की सर्विस है मेरी जान। कहानी नहीं सुननी, आप मुझे बाबा की लोरी सुनाएं। आपको आती है? तुम्हारे बाबा की लोरी तो नहीं आती, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं अपनी वाली सुना सकती हूँ। बाबा की रानी सो जा, बाबा की लाडली सो जा,
İşte ben gidiyorum sen hemen ağla yan ağla dön ağla. İşte ben gidiyorum sen hemen ağla yan ağla dön ağla. Yüce dağ başından indiremedim, yönünü yönüme döndüremedim. Bir güzelin aklın kandıramadım, diledim kalemim yazar. Öyle bir yavrunun derdi var bende, oy bende, yar bende. İşte ben gidiyorum sen hemen ağla yan ağla dön ağla. İşte ben gidiyorum sen hemen ağla yan ağla dön ağla. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।